हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम तो कहिए ही, लेकिन प्रभु जिस विधि रख रहे हैं आपको उसी विधि आप रहिए। यह नहीं कि ज़्यादा इधर उधर टांग फैलाने के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान कर दें। अपने सत्कर्मों को करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। हम लोग कथा में चलते हैं। कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम जी अवतार ले लिए हैं और देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उनके बधाई गीत को वहाँ ऊपर से ही बैठ करके देख रहे हैं और उन लोगों को भी खूब आनंद आ रहा है और अयोध्या वासियों को भी खूब आनंद आ रहा है। तो इस तरह से पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, राजा दशरथ जी झूम रहे हैं। इस तरह से पूरी खुशी का चारों तरफ माहौल फैला हुआ था। तो चलिए हम लोग पूरी कथा को विस्तार से सुनते हैं, आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा। जय श्री राम। होता था सरकार, उस दिन हम लोग सब्जी लाने के लिए पहले से तैयार रहते थे। आज हम सब्जी लाएंगे, झोला लेके सब्जी लेने जाते थे, सब्जी ले लिए और चले जाते थे टीवी के दुकान पर। वो बाहर में टीवी लगा के सरकार और उसमें क्रिकेट मैच चालू कर देते थे लोग। अब झोला लिए, साइकिल पकड़े और क्रिकेट देख रहे, बस एक ओवर और देखेंगे। एक ओवर देखने के लिए रुकते थे, वहां घंटों मैच देखते रह जाते थे। फिर घर जाते थे तो जो होता था सेवा तो अलग बात है, लेकिन उस समय एक ओवर देखने के लिए बस एक ओवर और, एक ओवर और। उसी प्रकार सूर्य नारायण खड़े भाई, एक गीत, अच्छा ठीक है, एक गीत और, एक गीत और, ऐसे कई गीत सुन लिए। आनंद और बढ़ता गया। फिर निर्णय किए कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने ये और क्या क्या गाए होंगे। तब अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? जोर से कहिए। सूर्य नारायण ने कहा कि हमारे घर का उत्सव है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी कि हमारे पीछे न जाने क्या क्या हुआ होगा। बिटिया नहीं हेराई है, बिटिया के माई बाप हेरा गए हैं। इस बिटिया के माई बाप कहीं हेरा गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, आप ही हैं। बहुत बढ़िया प्रभु, कथा में इतना खोई गए कि लड़की कहां गई पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। एक जगह हम कथा कहीं गा रहे थे और वहां रोज 4-5 बच्चे हेराए। हाँ, बारीपुर में हाँ, रोज सरकार 4-5 बच्चे हेरा जाए। भैया को ध्यान ही नहीं रहा कि बबुनियों को ले आए हैं हम। जय हो प्रभु है। इसी तरह सूर्य नारायण भी खोए थे। सूर्य नारायण सोचे अब एक बार उत्सव बंद हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, कंप्लीट फुल एंड फाइनल हो जाए प्रोग्राम बंद तब आगे बढ़ा जाएगा। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगा? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब आप दर्शन करिए, न नीचे बधाई उत्सव बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं। सूर्य नारायण जा नहीं रहे इसलिए रात्रि नहीं आ रही है, रात्रि नहीं हो रही इसलिए नीचे बंद नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में बाबा कहते हैं राम जी के जन्म के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत दिखा के अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं साहब। अब आप कल्पना करिए, अयोध्या में भगवान आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार का आगमन ही नहीं होगा। भक्ति यदि प्रवेश कर जाए तो 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़े लिखे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? पृथ्वी में यूरोप में एक भाग है, यूरोप में उसको नॉर्डिक कहते हैं, नॉर्डिक। 4 देश मिलाकर एक भाग है सरकार, नॉर्डिक। अभी हम लोग पिछले साल उसके एक देश में गए थे, डेनमार्क में कथा गाने। 4 देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और फिनलैंड। ये एकदम उत्तर में है सरकार। आप नॉर्डिक देश में चले जाइए, फिनलैंड में 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं। कहो, उधर नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई पड़ता है, और 6 महीने रात्रि ही रात्रि रहती है। ये जो मोटे मोटे पर्दे का प्रचलन है, ये मोटे पर्दे भारत के लिए नहीं है, ये उन देशों की आवश्यकता थी। रात होते नहीं करता था सरकार, तो खिड़की में मोटे मोटे पर्दे लगाकर घर के भीतर नकली रात्रि बनाई जाती थी। पर्दा लगा के मान लेते थे रात हो गई और सो जाते थे। वो हमारे देश में फैशन बन गया, मोटा मोटा 5-5 लेयर का पर्दा लग रहा है? तो यदि वहां 6 महीने तक सूर्य नारायण रह सकते हैं, तो जिस राम जी के प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक यदि नीचे आ जाएंगे, तो क्या सूर्य नारायण एक महीना नहीं खड़ा हो सकते हैं? ये भाव का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। आज भी हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जहां के महाराज जी रामनवमी के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करते, सारे बल्ब जला के रखते दिन रात। किसी ने कहा महाराज रतियों में जलाए हो? बोला चुप रहो, राम जी आए थे तो 1 महीना दिन हुआ था, हमारे आश्रम में भी राम जी आए हैं, 1 महीना उजाला ही उजाला बना रहेगा, कोई बंद नहीं होगा लाइट। भाव का विषय है। और आपका मन यदि एकदम मानने को तैयार नहीं है, तो ये मान लीजिए, उसका भी उपाय है। ये मान लीजिए 1 महीने का समय कैसे निकल गया पता नहीं चला, ऐसा लगा मानो आज ही भगवान ने अवतार लिया हो। लेकिन वस्तुतः जो सत्य है, मास दिवस कर दिवस भा यह मन जानई को, रथ समेत रवि था केहू अब निशाक विधि हो। 1 महीने बाद दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा। गोस्वामी जी कहते हैं 1 मास के बाद सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके गुणगान करते हुए चले, और सूर्य नारायण के जाने के साथ और कौन कौन चले? देखी महोत्सव, अयोध्या का महोत्सव 1 महीना तक देखने के बाद कौन? सूर मुनि नागा। 3 लोक से लोग आए हैं। देवलोक से सूर्य यानी देवता, मृत्यु लोक से पृथ्वी से मुनि, और पाताल लोक से नाग। ये सब देखने आए थे, दर्शन करके सब चले। अब ये विशेष विषय है। चले तो कैसे चले? चले भवन परनत निज भागा। एक आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, निहोरा है, निवेदन है। क्या? जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने सौभाग्य का दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। यदि
सौभाग्य देखने का स्वभाव हो गया ना, तो अभाव में भी आनंद बना रहेगा, है? और सौभाग्य देखने का स्वभाव नहीं बना तो सब कुछ होने के बाद भी जीवन रोते रोते निकल जाएगा। ये स्वभावजन्य है। देखिए, प्रसन्न रहना भी स्वभावगत है। प्रसन्न रहने का अभाव से कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव का है। हमने कई लोगों को देखा है कि अकूट संपदा घर में पड़ी है, लेकिन जब मिली रोते मिलेंगे। उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने अरे कह दिया तो कह दिया, काट के लेके चला गया है? कह दिया तो कह दिया, काहे के लिए रोना? 24 घंटा रोने का काम। किसी किसी को मैंने देखा है घर में कुछ भी नहीं है, अब पूछिए और क्या खबर है, बरस रही है ऊपर वाले की कृपा, चकचक आनंद हो रहा है। ये स्वभाव है। जीवन में सौभाग्य देखिए, हमेशा देखिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। अरे कैसे महाराज मान ले, कोरोना के बाद भी बैठ के राम कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? 2 साल जो समय बीता है कोरोना का, चाइना वाला भेटा जाए कहियो बस, इतना खड़ाऊ बजेगा खोपड़ी पर। सरकार 2 साल बर्बाद कर दिए पूरे विश्व का। उसके बाद भी हम और आप यहां बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है भाई बा? सौभाग्य देखिए। कई लोग खाली दिनवा भर कहते हैं हम तो पापी हैं महाराज, हम मध्यम हैं, हम नीच हैं। कहाँ की नीच है? भारत में जन्म मिला है, ये सौभाग्य का विषय है। जय हो। भारत वो भूमि है जहां भगवान अवतार लेते हैं। और आप लोग तो उत्तर प्रदेश के बगल में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से भी अधिक सौभाग्यशाली उत्तर प्रदेश है, लेकिन आप लोग भी हैं कहेंगे सटे हुए हैं। सटे हुए हैं कहे महाराज, उत्तर प्रदेश में ही काशी है, उत्तरी प्रदेश में अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन है, तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश हाट है। अच्छा, मध्य प्रदेश हाट है। हाँ ठीक सरकार, मध्य प्रदेश भारत का हृदय है, मध्य भाग। सरकार के घर मध्य प्रदेश में है का? अच्छा अच्छा, अच्छा। अब अलग हो गया, पहले हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश में था, राम जी भी उत्तर प्रदेश में आए, कन्हैया भी उत्तर प्रदेश में ही आए, और कल्कि भगवान तीसरा महापूर्ण अवतार ये भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में होने वाला है, वो भी उत्तर प्रदेश। भारत भूमि, उस भारत भूमि में हमको आपको शरीर मिला हो, कहें कोरोना? किस बात का रोना? सोचिए यदि इराक में जन्म हुआ होता तो। हंसी आती है, लोग रुपया के लिए बाबूजी बदल ले रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का विषय हो। भगवान जन्म दिए सनातनी बनाकर। हाँ? भगवान बनाए सनातनी, और सनातनी बन के जन्म लिए और रुपया लेके बन गए क्रिश्चियन। यदि क्रिश्चियने बना होता तो भगवान अमेरिका में ना जन्म दिए होते। यदि हमको क्रिश्चियने बनाना होता तो भगवान काहे के लिए भारत में जन्म दिए? भगवान लंदन में जन्म दे देते, अमेरिका में जन्म दे देते। ये सौभाग्य है हमारा कि हम सनातनी बन के जन्म लिए हैं धरती पर। रुपया लेकर माई बाप न बदला जाए हो लालच में, इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कुछ नहीं होगा। है? हम उस वंश में जन्म लिए हैं जिस वंश में परमात्मा अवतार आते हैं। हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहां भगवान अवतार लेते हैं। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा? इसलिए जीवन में हर क्षण सौभाग्य का दर्शन करिए। प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रहे।
प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानव जन्म सुधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानव जन्म सुधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। हाँ जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, गीतानंद जी महाराज कहते हैं, भर ले। राम कथा की गंगा नहा कर, राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले, अरे भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे और कहिए श्रीवास्तव जी कैसे हैं, एक ही बात कहिए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही है। जीवन में हर क्षण सौभाग्य